हाँ तो प्यारे सत्य नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्यारा सा चैनल रुच कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। ये आपका चैनल बहुत ही आपने प्यार दिया और प्यार देते रहिए। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, 2025 बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे। आज लेकर आए विद्यार्थी आप सबका क्लास 10 का हिंदी विषय में, जो आप लोग को 100 मार्क्स में पेपर में आती है। हमेशा आती विद्यार्थी 6 से 7 मार्क्स के एग्जाम कहते हैं। 6 से 7 मार्क्स में जो क्वेश्चन आती है लेखक का और कवियों का नाम पूछते हैं कि कौन सा हमारे लेखक किस रचना किए हैं, कौन सा कहानी लिखे हैं, कौन निबंध लिखे हैं। कवि की बात किया जाए, कवियों में भी है आप लोग का बहुत सा कवि है, कम से कम कह सकते हैं इसमें भी 12 चैप्टर है आप लोग का। काव्य खंड और गद्य खंड में क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए भी है आपको कम से कम यहाँ पर भी 12 चैप्टर, यानी कि कह सकते 12 चैप्टर इसमें पढ़ना है गद्य खंड में। और आप लोग को पढ़ना है इसमें कह सकते हैं काव्य खंड में आप लोग को पढ़ना भी है, इसमें भी 12 चैप्टर है विद्यार्थी। तो 12 12 24 जो है हमारा चैप्टर, जो मिलाकर होता है 24। तो दोनों मिलाकर ही आपको कवियों और लेखकों का नाम पूछता है कि मछली का कौन हमारे रचनाकार है, कौन लिखे हैं इस चैप्टर को, इस पाठ को किसने लिखा। अगर आप आज का जो क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग को 6 से 7 मार्क्स तो पक्का कर ही लीजिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनती है। 2025 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, पूरा देखिएगा। और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो आज का क्लास है ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद करवाएंगे। 12 आपको लेखकों का नाम और 12 और कवियों का नाम। तो आप लोग देर नहीं करिएगा, कंटिन्यू क्लास करते रहिए और ऐसा ऐसा ट्रिक आप लोग को मिलता रहेगा। तो इसको आप लोग जरूर पूरा देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, मजा आएगा, हंसी भी आएगा आप लोग को। क्या ट्रिक बनाए सर, मतलब कुछ भी ट्रिक बना देते हैं आप, है ना। तो वो ट्रिक है जो आपको बहुत ही पसंद आएगा और शायद आपको याद भी हो जाएगा। 24 कवियों और लेखकों का नाम किस रचना से लिया गया, है ना। ये भी पूछता है गद्य खंड में कि हमारा जैसे कि लिखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इनका लेखक कौन है, ये भी पूछेगा। और ये किस विद्या से है, यानी विद्या का है, इसका निबंध है, कहानी है, भाषण है, साक्षात्कार है, व्यक्ति चित्र है। हमेशा एग्जाम में पूछा विद्यार्थी। तो आज का क्लास यही है, आप लोगों को लेखकों का जो रचना किए हैं उनका चर्चा करेंगे ट्रिक के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को, देर नहीं करते विद्यार्थी। चलिए, यह आप लोग का गद्य खंड का विद्यार्थी, पहले हम लोग गद्य खंड का ट्रिक से आप लोग को याद करवाते हैं। पहला आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ये क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए है, जो बिहार बोर्ड के बच्चों के सिलेबस में ये है आपका गोधली किताब में पढ़ना है। 2 है गद्य खंड और 1 काव्य खंड। बाकी भी आपको व्याकरण भी एग्जाम में आती है, ग्रामर में आप लोगों को व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये क्लासेस जो आज का है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान देते हैं, ध्यान से सुनते हैं। देखिए गद्य खंड में आप लोग को 12 टोटल चैप्टर है। पहले कौन कौन है ये भी मैंने पहले चर्चा कर लेता हूँ। श्रम विभाजन जाति प्रथा है, दूसरा है विष के दांत, तीसरा है भारत से हम क्या सीखें, चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पांचवा है नागरी लिपि बहादुर है, छठा, सातवां है परंपरा का मूल्यांकन, और दूसरा 8वां है जित जित में निरखत हूँ, 9वां है अबेन्यो, और 10वां है मछली, और 11वां है नौबत खाने में इबादत, और 12वां है शिक्षा और संस्कृति। ये सारे को हम ट्रिक से आपको याद करवाएंगे विद्यार्थी। इधर भी आपको काव्य खंड दिखाई दे रहा होगा। राम बिनु बिरथि जग जन्मा का जो कवि है गुरु नानक जी है। प्रेम ऐनी श्री राधिका का रसखान जी है। अति सुदो स्नेह के मारा का किसका है, धनानंद जी है। स्वदेशी प्रेमघन जी। भारत माता सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया है, यानी कि कवि रहे। जनतंत्र का जन्म रामधारी से दिनकर जी लिखे हैं। हिरोशिमा कहते हैं साहित्य वत्सनीय
अंग्रेजी के द्वारा लिखा गया। एक ब्रिज के हत्या वीर कुंवर सिंह नारायण लिखे। हमारी नींद वीरेंद्र डंगवाल लिखे। अक्षर ज्ञान अनामिका जी लिखे। लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास जी। मेरे बिना तुम प्रभु रेनन मारिया रिल्के जी लिखे। ठीक है, अब यहां से हम लोग ट्रिक के माध्यम से विद्यार्थी याद करेंगे। कैसे ट्रिक है सर, क्या ट्रिक है? ट्रिक आपको मैं दे रहा हूं, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, लेकिन क्लास इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, मजा आ जाएगा आपको। मजाक की बात नहीं करें, मजा आएगा ही विद्यार्थी। चलिए, कहते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका ट्रिक क्या बनेगा सर? कहते हैं श्रम का मतलब होता है मेहनत, मेहनती। श्रम का मतलब क्या होता है? मेहनती, यानी कि मेहनत करने वाला। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले गरीब हमारे जाति में, हमारे दलित परिवारों में कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले कौन थे विद्यार्थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर हम लोग निबंध लिखते हैं, इसीलिए क्या हो गया ये विद्या? निबंध हो गया। क्या हो गया? निबंध। जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले थे दलित परिवारों में, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे सर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग क्या लिखते हैं? निबंध लिखते हैं, इसीलिए इसका विद्या क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। क्या ट्रिक आप लोग को समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। दूसरा, 20 के दांत, 20 के दांत इनका है रचयिता ललिन बुलोचन शर्मा जी। इसका ट्रिक क्या बनाएंगे सर आप? इसका ट्रिक ये बनाइएगा, इसका ट्रिक ये बनाइएगा कि 20 के दांत का मतलब हो गया कि शर्मा के जाति में ही 20 के दांत, यानी कि 20 का दांत होती है। 20 के दांत शर्मा के जाति में ही होती है, याद रखिएगा। यानी कि 20 के दांत किसके जाति में होती है? शर्मा। शर्मा से नलिन बिलोचन शर्मा। और ये रियल बात नहीं है, ये कहानी है। ये रियल बात नहीं है, ये कहानी। कहने का मतलब ये कहानी विद्या है। शर्मा के जाति में 20 के दांत होती है। तो 20 का दांत का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि शर्मा के जाति मतलब नलिन बिलोचन शर्मा जी, इनका लेखक हो गया। ठीक है, आया होगा समझ। भारत से हम क्या सीखें? भारत से हमने क्या सीखे? तो इनका रचयिता कौन है? मैक्स मुलर जी। तो यहां पर ट्रिक क्या बनाइएगा? भारत से हम लोग मूल बात सीखे। क्या बात सीखे? मूल बात सीखे। मूल का मतलब मैक्स मुलर। भारत से हम लोग क्या सीखे? मूल बात सीखे। किस चीज के रूप में? भाषण के रूप में। तो इसका विद्या क्या हो गया? भाषण हो गया सर। भारत से हमने क्या सीखे? भारत से हमने मूल बात सीखे, भाषण के रूप में। किसके रूप में? भाषण के रूप में। मजा आ रहा होगा आप लोग को, है ना? तो भारत से हमने क्या सीखे? भारत से हमने सर मूल बात सीखी, और ये भाषण के रूप में है। यानी कि इसका विद्या कैसा है? भाषण है। क्या है? भाषण है। इसका रचयिता कौन हो गया? लेखक मैक्स मुलर जी। याद हो गया होगा। जो सबसे ज्यादा मेहनती है सर श्रम विभाजन जाति प्रथा का, वो हो गया भीमराव अंबेडकर। जिसका 20 का दांत होता है, यानी कि शर्मा के जाति में ही 20 का दांत होता है। तो 20 के दांत के रचयिता कौन हो गया? नलिन बिलोचन शर्मा। और वो जो रियल बात नहीं है, कह सकते हैं नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि कहानी के रूप में है। और भारत से हम क्या सीखते हैं? भारत से हम लोग मूल बात सीखते हैं, इसीलिए क्या हो गया? ये भाषण हो गया। क्या हो गया? भाषण। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनका रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ट्रिक क्या है सर? नाखून को हम लोग 1000 बार काटते हैं। नाखून को हम लोग 1000 बार काटते हैं, इसीलिए इनका रचयिता है नलिन मेघरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका ट्रिक क्या बना? नाखून क्यों बढ़ता है? तो नाखून को हम लोग 1000 बार काटते हैं, इसीलिए क्या हो गया? ये हजारी प्रसाद
द्विवेदी जी हो गया, है ना। तो ये ट्रिक बहुत आपको यूजफुल होगा विद्यार्थी। नाखून को हम लोग 1000 बार काटते हैं सर, इसीलिए कह सकते हैं इनका रचना करने वाला लेखक जो हो गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। और नाखून हम लोग क्या लगाते बाबू, ललता, जिसे कहते हैं रंग पॉलिश। तो ललता का मतलब ललित याद रखिएगा, ललता का मतलब मजेदार है, ललता का मतलब ललित याद रखिएगा, मजा आ रहा होगा। तो ललता का मतलब हो जाएगा ललित निबंध है। ये कैसा निबंध है, ललित निबंध है, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, ध्यान से सुनते रहिएगा, आगे और मजा आएगा। अगला है विद्यार्थी नागरी लिपि। नागरी लिपि का कौन है लेखक, गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य, तो क्या ट्रिक बनेगा सर, क्या ट्रिक बनेगा कि नगर के रहने वाले लोगों को ही पास गुण होता है, यानी नगर के रहने वाले ही, नगर में रहने वाले लोगों को के अंदर गुण होता है, नगर में रहने वाले के पास ही गुण होता है, इसे तरह बनाइएगा। तो नगर में कैसे लोग रहते हैं, गुण वाले लोग रहते हैं। तो गुण के मतलब, गुण के मतलब गुणाकर मूल्य, गुण के मतलब गुणाकर मूल्य। तो नागरी लिपि का रचनाकार लेखक कौन हुए, गुणाकर मूल्य। नगर में रहने वाले के अंदर क्या होते हैं सर, गुण होते हैं, इसीलिए गुणाकर मूल्य जी हो गए। और ये है ना, और गुणाकर मूल्य एक समझ लीजिए कि लिपि जो होती है हम तरह तरह के, जैसे कि आपको लिपि बहुत सा पढ़ना है, देवनागरी लिपि होती है, और क्या क्या लिपि होती है पता है आप लोग को, बहुत सा लिपि होती है। तो लिपि पर हम लोग क्या लिखते हैं, एक निबंध लिखते हैं। तो ये निबंध याद रखिएगा, क्या रखिएगा, निबंध रखिएगा यार। तो नागरी लिपि का रचयिता कौन है, गुणाकर मूल्य जी सर। और हम लोग लिपि पर क्या लिखते हैं विद्यार्थी, सर निबंध लिखते हैं। क्या लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। मजा आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा विद्यार्थी, अच्छा लग रहा होगा, जो भी क्लास में आपको लग रहा हो कि हाँ सर बहुत अच्छा ट्रिक है, ये याद रखना चाहिए इसे। बहादुर का रचयिता कौन है लेखक, अमरकांत जी। तो बहादुर का लेखक कौन हुआ, अमरकांत। तो कह सकते हैं बहादुर लोग मरते हैं तो अमर हो जाते हैं, बहादुर लोग मरते हैं तो अमर हो जाते हैं। तो अमर से अमरकांत, अमर से अमरकांत। और रियल बात नहीं है, ये कहानी है, मतलब कि कहानी में बोला गया, तो ये कहानी है। बहादुर लोग मरते हैं तो क्या हो जाते हैं सर, अमर हो जाते हैं। अमर से अमरकांत जी, अमर से अमरकांत जी याद रखिएगा विद्यार्थी। मजा आ रहा होगा, बिल्कुल मजा आ रहा सर। अब क्या है सर, अब क्या है सर, तो ये क्या है, कहानी के रूप में हो गया हमारा। अगला है सर परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन का रचयिता कौन है, लेखक कौन है, रामविलास शर्मा जी। परंपरा का, जैसे कि आप लोग देखोगे रामायण देखोगे, तो रामायण में हमारे राम जी परंपरा का जो होता है, सिद्धांत जो होता है, वो कभी क्या करते हैं, तोड़ते नहीं। तो परंपरा का पालन करने वाले कौन होते हैं रामायण में, राम होते हैं। तो परंपरा का कह सकते पालन करने वाले राम जी होते हैं। तो राम का मतलब रामविलास शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी याद हो जाएगा आप लोग को, वेरी गुड, अच्छा लग रहा होगा। तो परंपरा का जो पालन करते हैं रामायण में, वो होते हमारे राम जी। तो राम का मतलब रामविलास शर्मा जी। और ये जो है कहते हैं हम लोग, जो भी हमारा परंपरा, उस पर हम लोग निबंध ही लिखते हैं। हमारा क्या लिखाता है, निबंध लिखाते हैं। ये निबंध हो गया विद्यार्थी, क्या हो गया, निबंध हो गया। इसका विद्या क्या है, निबंध है सर। क्या है सर, निबंध है सर। अच्छा लग रहा होगा। जित जित मैं निरखत हूं, जित जित मैं निरखत हूं। तो जित जित मैं निरखत हूं सर, तो इसका रचयिता कौन है सर, इसका रचयिता कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी। इसका ट्रिक क्या बनाइएगा सर, कहते हैं महाराज जी जीत जीत कर, यानी कह सकते जीते, मतलब कह सकते इसका कैसा ट्रिक बना सकते हैं आप लोग,
महाराज जी जीते हैं, इस प्रकार के बना सकते हैं? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। जीते रहे महाराज, महाराज जीते रहे हैं, तो इस तरह से बना सकते हैं आप लोग। कुछ भी सर आप बना सकते हैं, बताइए। कुछ भी का मतलब आप समझ सकते हैं, कुछ भी आपको थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा विद्यार्थी, है ना। कुछ भी बना रहे हैं आप, मतलब कि कह नहीं सकते। तो जो जीते हैं वही महाराज होते हैं, जो जीते हैं वही महाराज होते हैं। तो जीत मैं निरखत को रचयिता कौन हो गया लेखा? पंडित बिरजू महाराज। महाराज से पंडित बिरजू महाराज, जो जीते हैं वही महाराज होते हैं। तो याद रखना, जीत मैं निरखत हूं, वो याद रखना जो जीते हैं वो साक्षात्कार होते हैं, सछात होते हैं। क्या होते हैं? सछात, यानी कि साक्षात्कार। सछात के मतलब साक्षात्कार, इसका विद्या क्या हो जाएगा? साक्षात्कार हो जाएगा सर, साक्षात्कार हो जाएगा। एवेन्यू का रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी। देखो एवेन्यू का ट्रिक क्या बनाया मैंने, एक पंछी है और एक हमारे कह सकते हैं सांप है। क्या है? पंछी है और एक सांप है ना। पंछी एक सांप है। तो पंछी को सांप काट रहा है ना। और पंछी का जो राजा होता है बाज होता है। क्या होता है? बाज। कौन होता है पंछियों का राजा? बाज होता है सर। तो यहां पर अगर इसको संधि विच्छेद कर दिएगा, आ प्लस आवना, अब यहां पर पंछी सांप के द्वारा मारा जा रहा है ना, मारा जा रहा है, डंक उसको डांस रहा है हमारे सांप पंछी को। तो पंछी आवाज दे रहा है, अवन अवन अवन। कौन बोल रहा है? पंछी बोल रहा है। कौन बोल रहा है? पंछी। यानी कि पंछी में मोर भी ले सकते हो, कोई भी पंछी विद्यार्थी मान लिया जाए आप थोड़ी देरी के लिए। तो अवन का मतलब याद रखना अशोक वाजपेयी। तो यहां पर ये भी याद रख सकते हैं, अवन का मतलब याद रख सकते हैं अशोक वाजपेयी जी। या कह सकते पंछियों का सबसे जो पंछी जो यहाँ पर सांप के द्वारा हत्या करा जा रहा है, मारा जा रहा है, वो पंछियों को बुला रहा है। और पंछियों का सबसे जो होता है बॉस यानी कि राजा, वो बाज होता है। बाज का मतलब याद रखना अशोक वाजपेयी। बाज का मतलब अशोक वाजपेयी। एवेन्यू का रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी। और जब वो सांप उसको मार रहा, पंछी को मार मार के खून कर दे रहा, लाल कर दे रहा, तो लाल से याद रखना ललित, यहां पर ललित रचना होगा, माफ करिएगा विद्यार्थी, ललित रचना होगा, ठीक है, ललित रचना हो गई, ठीक है, ललित रचना यानी कि मार मार के सांप पंछियों को लाल कर दिया। ललित का मतलब लाल रचना, यानी कि ललित रचना है। कैसा रचना है ये? ललित रचना। कैसा विद्या है? ललित विद्या। मछली का जो रचयिता है विनोद कुमार शुक्ल जी है। कैसे याद रखिएगा सर? मछली जो है कुमार लोग ही खाता है, तो कुमार से विनोद कुमार शुक्ल जी, कुमार से विनोद कुमार शुक्ल जी, याद रखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है सर ये आपने जो ट्रिक बना रहे हैं। कुछ भी बना दे रहे हैं, कुछ भी नहीं विद्यार्थी, बस अर्थ निकलना चाहिए, समझने आना चाहिए, याद होना चाहिए। बस याद हो गया तो 6 से 7 मार्क्स आपको कंप्लीट है, आपको मिल जाएगा विद्यार्थी। तो याद रखना, है ना। तो यहां पर मछली कौन खाते हैं? कुमार लोग ही खाते हैं। तो कुमार के मतलब विनोद कुमार शुक्ल। और ये रियल बात नहीं है, कहानी है, मतलब कि कहानी बात है ये, है ना, सच्चा बात नहीं, कहानी है, ये सब कहानी है। विनोद कुमार यानी कि मछली कुमार लोग नहीं कहते, कहानी है, यानी कि इसका विद्या कैसा है? कहानी है ना। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, खाने का मतलब क्या होता है? इसका रचयिता कौन हो गया? यतेंद्र मिश्रा जी। यतेंद्र मिश्रा जी है। हम लोग खाना वो क्या करते हैं? मिस करके खाते हैं। क्या खाते हैं? मिस करके खाते हैं। क्या करते हैं? मिस करके खाते हैं। तो हम लोग खाना को खाने हैं कैसे? मिस करके। मिस के मतलब यतेंद्र मिश्रा जी, यतेंद्र मिश्रा जी, है ना। और खाना खाते हुए क्या खिंचाते हैं?
फोटो खिंचाते हैं। यानी कौन खाना खाता है मिक्स करके? व्यक्ति खाते हैं। क्या जानवर खाते हैं ऐसा मिक्स करके अपने से? नहीं खाते ऐसा। तो कौन खाना खाता है? व्यक्ति खाता। अब व्यक्ति खाते हुए क्या करता है? फोटो खिंचाता। तो क्या है? व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छा ट्रिक है। अगला है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का रचयिता कौन है? महात्मा गांधी जी। शिक्षा का जो ज्ञान देते हैं महान लोग देते हैं। शिक्षा का जो ज्ञान देते हैं महान लोग देते हैं। महान के मतलब महात्मा गांधी जी। महान के मतलब महात्मा गांधी जी। और ये जो है एक शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र है, यानी कि महान लोग हम लोग को क्या देता है? शिक्षा देता है। शिक्षा शास्त्र हो गया। और हम लोग को ज्ञान किससे मिलता है? महान लोग से मिलता है। इसलिए शिक्षा और संस्कृति का ये भी कह सकते हैं। महान लोग क्या क्या देते हैं? संस्कार देते हैं और शिक्षा बढ़िया देते हैं ना। तो महान से महात्मा गांधी जी, और हम लोग को जो देते हैं एक बढ़िया ज्ञान देते हैं, एक शिक्षा देते हैं महान लोग। तो शिक्षा शास्त्र हो गया। शिक्षा शास्त्र हो गया। मजा आ रहा होगा। देखिए आप लोग खत्म हो गया। क्या इसके रिपीट कर दिया जाए? एक बार रिपीट कर दिया जाए। हाँ जी सर, कर दिया जाए। चलिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा का रचयिता कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कमेंट्री क्या दिया था? जो सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं सर हमारे दलित परिवार में, वो कौन थे सर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उसके बारे में हम लोग क्या लिखते थे उस पर? निबंध। ये क्या है विद्या? निबंध है। अगला है 20 के दांत सर। तो कहते हैं शर्मा के जाति में ही 20 का दांत होती है। अरे रियल बात नहीं है, कहानी है। तीन का रचयिता कौन हो गया? नलिन बिलोचन शर्मा जी। दूसरा है सर, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम लोग मूल बात सीखे, इसीलिए कह सकते मैक्स मूलर है। और हम लोग मूल के बातों में क्या सीखे? भाषण के रूप में सीखे मूल बात भारत से, इसीलिए हो गया हमारा विद्या भाषण। और लेखक हो गया मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ता है सर? इनका रचयिता कौन है? नलिन बिलो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून हम लोग 1000 बार काटते हैं, इसीलिए कह सकते हैं इनका लेखक कौन है? इनका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून काटने के बाद क्या लगाते हैं? ललिता लगाते हैं, इसीलिए हो गया ललित निबंध। इसीलिए हो गया ललित निबंध। वेरी गुड सर। नागरी लिपि का रचयिता कौन है? गुणाकर मूल्य। तो इसका ट्रिक मैंने क्या दिया था सर? नगर के लोग के ही अंदर गुण होता है, यानी गुणाकर मूल्य। ये आपका गुण कह सकते लिपि के बारे में निबंध लिखते, इसलिए लिपि हो गया, यानी निबंध हो गया। बहादुर लोग मरते हैं तो अमर हो जाते हैं, इसीलिए इनका रचयिता कौन है? लेखक कौन है? अमरकांत जी। और रियल बात नहीं है, कहानी है ये। परंपरा का मूल्यांकन कौन रचयिता है? परंपरा का मूल्यांकन यानी परंपरा का ज्ञान, और कह सकते परंपरा का राह पर चलने वाला कौन थे? हमारे श्री राम जी चंद्र जी थे, यानी कि रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी। ये निबंध है। जीत मैं निरखत हूं, जो जीता है वही महाराज होता है, और वो साक्षात बात है ना? यानी पंडित बिरजू महाराज जी। पंडित बिरजू महाराज जी। अवेन्यू मैंने बताया था, अवेन्यू क्या बताया था? कि सांप के द्वारा पक्षियों को मारा जा रहा, पक्षियों आवाज लगा रहा बाज को कि आओ बाज आओ मुझे बचाओ। तो बाज के मतलब अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी। क्या? अशोक वाजपेयी जी। अगला है आपका मछली जो होते हैं कुमार लोग ही खाते हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल जी। और ये सच बात नहीं है, कुमार लोग थोड़ी ना खाते सर। हाँ, शादी विवाह वाले भी तो खाते। हम तो कहीं रहे हैं, कहानी है, यानी कि झूठी बात है, खाली ये स्टोरी है, रियल बातें नहीं है। अगला है नौबत खाने इबादत। हम लोग खाना क्या करते? मिक्स करके खाते हैं, इसीलिए यतेंद्र मिश्रा जी हो गए। और इंसान जो खाना खाते हैं वो मिक्स करके खाते हैं, यानी कि व्यक्ति खाते हैं। और खाते समय क्या खींचते हैं? चित्र खींचते हैं, यानी फोटो खींचते हैं, इसीलिए व्यक्ति चित्र हो गया इसका विद्या। क्या हो गया? व्यक्ति चित्र हो गया। शिक्षा और संस्कृति है ना? शिक्षा और संस्कार का ज्ञान हमारे कौन देते हैं? महान लोग ही देते हैं, इसलिए महात्मा गांधी जी।
कैसा? महात्मा गांधी जी। अब महात्मा गांधी बताते कि शिक्षा का ज्ञान शिक्षा शास्त्र है। इसका कैसे विद्या? शिक्षा शास्त्र। उम्मीद करता हूं गद्य खंड आपको पूरा तरह से मजा आया होगा समझने में। तो अगला है आपका काव्य खंड। काव्य खंड भी समझा ही दीजिए सर। तो समझा देते हैं। तो देखिए, इसको आप लोग जरूर ट्रिक को याद रखिएगा। राम बिनु बीरथे जगी जन्मा, है ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहते हैं राम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। और जो नर दुख में है, दुख को नहीं मान रहा, वही रियल में क्या है? नर है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि राम का जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं वो गुरु से ही करते हैं। राम का हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरु से करते हैं। गुरु से मतलब गुरु नानक जी। गुरु से मतलब गुरु नानक। इसमें विद्या की बात नहीं आगे विद्यार्थी। प्रेम ऐनी श्री राधिका केरल कुंजने ऊपर बार है। प्रेम कहते हैं कि प्रेम एक ऐसा शब्द है उसमें रस है। तो रस के मतलब रसखान जी। रस के मतलब रसखान जी। प्रेम में क्या है सर? इसीलिए एक दूसरे तो लोग प्रेम करते हैं, है ना, लव करते हैं। प्रेम का मतलब हो गया रस। प्रेम में क्या है? रस है। तो रस का मतलब रसखान जी सर। क्या? रसखान। उम्मीद करता हूं सबको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगला है सर अति सुदो स्नेह के मारक, है ना। अति सुदो स्नेह को मारा का है घनानंद जी। तो यहां पर स्नेह का मतलब क्या होता है? प्रेम। जो प्रेम में मग्न होता है, जो प्रेम में मग्न होता है उसे क्या आता है सर? आनंद आता है। तो घनानंद याद रखना। जो प्रेम में मग्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसमें रहने वाले लोग आनंद में जीते हैं। तो आनंद का मतलब घनानंद जी। कौन जी? घनानंद जी। स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब ये होता है विद्यार्थी, अपने देश से क्या करता है लोग? सर अपने देश से प्रेम करता है। तो प्रेम घन जी। प्रेम घन जी। अपने देश के लोग से, अपने जैसे कि आप विदेश गए और आपके देश के लोग हैं वहां पर, तो अच्छा बर्ताव करिएगा, एक दूसरे से प्रेम भाईचारा बांटिएगा। तो स्वदेशी लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से सर प्रेम करते हैं। तो प्रेम से प्रेम घन जी याद रखना। भारत माता की जय। इसका रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत जी। तो भारत माता का रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत जी। तो कह सकते हैं भारत माता। इसका क्या बनाइएगा ट्रिक आप? भारत माता का जो कह सकते हैं इसको सुमित्रानंद पंत ही बना लीजिएगा। इसका ट्रिक क्या बना सकते हैं? भारत माता, यानी कि ऐसे कह सकते हैं आप रामायण में आप देखे होंगे, शायद रामायण में देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि रामायण में भरत की माँ भरत की माँ ककई होती है। कौन होती है? ककई होती है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा भरत की माँ सुमित्रानंद पंत जी। ऐसे बना सकते हैं, कुछ भी सर बना देते हैं आप। हाँ, भरत की माँ यहाँ पर सुमित्रानंद पंत जी है, यानी कि भारत माता का हमारा क्या भी सुमित्रानंद पंत जी है। जनतंत्र का जन्म कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति का जन्म होता है उसमें दिन होता है। तो दिन से रामधारी सिंह दिनकर। कहते हैं कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है सर उसमें दिन होता है। सर दिन होता है क्या? अभी दिन में जन्म होता है, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, दिनांक होता है। तो रामधारी सिंह दिनकर याद रखिएगा। दिन होता है, समय होता है ना, मंथ होता है, ये चीज होता है ना। तो जिस व्यक्ति को जन्म होता है उसमें दिन होता है, तो रामधारी सिंह दिनकर याद रखिएगा। जनतंत्र का जो हमारा जन्म यानी कि इनका कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा का रचयिता कौन है? शाही वसैयन अगेजी। तो यहाँ पर हिरोशिमा को याद रखिएगा। हिरोशिमा से कैसे याद रखेगा सर?
सबसे ज्यादा हमने मूवी देखा हूं अजय देवगन के, तो सबसे ज्यादा हमारा पसंदीदा हीरो कौन है? अजय। अजय मतलब अजय जी, अजय मतलब अजय जी, याद रखिए, अजय का मतलब अजय यानी कि अजय जी। आपका सबसे ज्यादा हमारा जो है फेवरेट हीरो, पसंदीदा हीरो अजय देवगन था। तो हीरो सीमा का रचनाकार यानी कवि कौन है यहाँ पर? अजय जी। अजय से अजय जी याद रखिए। एक ब्रिज की हत्या वीर कुंवर नारायण जी कहते हैं राम। एक ब्रिज की हत्या का मतलब ये हुआ, आपने कहते हैं कि ये भी कह सकते हैं एक ब्रिज की हत्या नहीं करना चाहिए, इस पर नारा लगा दिया जाए, एक ब्रिज की हत्या नहीं करना चाहिए, एक ब्रिज की हत्या नहीं होना चाहिए, नारा लगाया जाए, एक ब्रिज की हत्या नहीं होना चाहिए, नारा लगा दो पूरा। तो नारा से नारायण जी, नारा से नारायण जी या वीर कुंवर नारायण भी याद रख सकते हैं। ये तो आप देखते होंगे रामायण में या तो महाभारत में देखे होंगे, नारायण नारायण करने वाला होता है ना। बालक ये क्या कर रहे हो, वत्स ये क्या कर रहे हो, एक ब्रिज की हत्या करो, नारायण नारायण मतलब ना करो, नारायण नारायण यानी कि वीर कुंवर नारायण सिंह, यानी एक ब्रिज की हत्या मत करो बालक, नारायण नारायण, ऐसे याद रखिएगा। तो वीर एक ब्रिज की हत्या करना चाहता कौन है, यानी कि वीर कवि कौन है? वीर कुंवर। बस सर कुछ भी बना दे रहे हैं आप, बस आपकी भला के लिए, आपके नंबर के लिए बना रहे विद्यार्थी, अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं। हमारी नींद ब्रेन डंगवाल, इसका कैसे बनाएंगे सर? हमारी नींद कहते हैं जब हम लोग नींद में रहते हैं और नींद में रहते हैं और माँ जग गई हम लोग नहीं उठे, तो गांव गांव से कहते बिहारी की भाषा या तो गांव की भाषा के रूप में कह सकते हैं, अगर हमारी मतलब नींद में हम हैं अब माँ जग गई और उठा रही हम नहीं उठे, तो कहते डंगा डंगा के तुमको मारेंगे, डंगा डंगा के मारेंगे, डंगा डंगा के मारेंगे मतलब डंगवाल जी, ब्रेन डंगवाल जी। हमारी नींद का कभी कौन है? ब्रेन डंगवाल जी। हम जब सोते रहते हैं, नींद में रहते हैं, माँ उठाती है तो उठेगा कि नहीं? डंगा डंगा के मार जल्दी उठ, तो डंगवाल से यानी कि डंग से डंगवाल जी। कितना अच्छा ट्रिक है विद्यार्थी, बहुत इजी है सर। हमारी नींद का जो कवि है डंगवाल जी है, ब्रेन डंगवाल। अक्षर ज्ञान, आ से अक्षर, आ से अनामिका। और ये भी याद रख सकते हैं, ये जो कवित्री थी, कवित्री, कवित्री समझते हैं आप लोग है ना, जो एक महिला, एक समझिए औरत, कहते हैं अक्षर का ज्ञान हमारी माँ ही देती है। तो माँ क्या होती है? औरत के रूप में होती है, एक महिला के रूप में होती है। तो आ से अक्षर और आ से अनामिका, ये भी याद रख सकते हैं। तो अक्षर ज्ञान का कवित्री कौन रही? अनामिका जी रही। और सबसे अच्छा अक्षर का ज्ञान देने वाली एक माँ ही रहती है हमारे, जो जन्म के बाद हम लोग ज्ञान जो लेते हैं, एक घर से जो ज्ञान मिलती है एक माँ के द्वारा ही मिलती है, जो संस्कार मिलती है वो ज्ञान हमारा माँ के द्वारा ही मिलता है विद्यार्थी। तो यही याद रखिएगा, या तो आ से अक्षर ज्ञान और आ से अनामिका जी। तो दोनों में आ क्या मेरा सेम कंडीशन मेरा, तो भी याद रख सकते हैं आप लोग है ना। लौट कर आऊंगा, फिर लौट कर आऊंगा, लौट कर क्या आएगा? लौट कर क्या आएगा सर? पैसा आएगा, घर आएगा, द्वार आएगा, जीवन आएगा। तो लौट कर आएगा हमारा जीवन, यानी कि जीवनानंद दास जी, जीवनानंद दास जी लौट कर आएगा दोबारा, यानी कि फिर से हमारा क्या? जीवन आएगा लौट कर, जीवन। तो जीवन से जीवनानंद दास जी, जीवनानंद दास जी है ना, जीवनानंद दास जी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लौट कर आएगा क्या? जीवन आएगा। लौट कर आएगा क्या? जीवन। जीवन से जीवनानंद दास जी। मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। रेनन मारिया रिल्के जी का क्या है? हमारे कबीर है। रेनन मारिया मेरे बिना तुम प्रभु क्या बनाइएगा? अब यहां पर मेरे बिना तुम प्रभु, इसका क्या बनाइएगा? तो देखिए यहां पर तुम प्रभु कह दिया, तो प्रभु के यहां पर क्या हो गया? प्रभु के यहां पर
यहाँ पर कह सकते हैं जो अनादर का से बातें हुआ तुम प्रभु, तो प्रभु क्या कहेंगे, है ना, अरे, अरे कह सकते हैं, अरे, अरे मारवो, मारवो, प्रभु जी क्या कह रहे, अरे मारवो, तो कहने का मतलब रेनर मारिए रिलके जी। यहाँ पर मेरे बिना तुम प्रभु, प्रभु को यहाँ पर अनादर की बातें हुआ तो प्रभु जी कह रहे मारवो, यानी कि मारो का मतलब याद रखिए रेनर मारिए मिलके, मतलब कुछ भी सर आप बना दे रहे हैं, कुछ भी नहीं विद्यार्थी, कुछ ना कुछ तो सटीक है ही, लेकिन पूरा सटीक नहीं है, लेकिन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, है ना। तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी याद करना। आज का क्लास यही विद्यार्थी, और ऐसा ट्रिक आपको हर दिन हर घंटा में मिलते रहेगा, और आपका पेपर बहुत ही करीब है। इस तरह से ट्रिक लेने के लिए, इस तरह के ट्रिक के वीडियो देखने के लिए नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए पहले, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन का ऑल का घंटी दबा दीजिए कि जिससे हम नोटिफिकेशन आपको चला जाए, आपको जो जो ट्रिक लाया जाए उसका नोटिफिकेशन चला जाए आप लोग के पास। और ये छोटा सा परिवार को आप बड़ा परिवार बनाएं विद्यार्थी। आपका प्यार, आपका दुलार, आपका बना रहे, मैं आपको भी जरूर बनाता रहूंगा। लव यू सबको, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।